किडनी स्टोन्स, रीनल कैल्कुलाई या फिर गुर्दे में पथरी। आप सभी जानते हैं कि होम्योपैथी में इसका बहुत ही वंडरफुल क्योर है। होम्योपैथी के द्वारा इसका पूर्ण रूप से इलाज होता है, पर सिर्फ इलाज जान लेना ही इनफ नहीं है, क्योंकि ये समस्या आजकल बहुत से लोगों को हर एज में पाई जा रही है। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ ज़्यादा एज वाले लोगों को या फिर कम एज वाले लोगों को हो रही है, हर एज के लोगों में यह समान रूप से पाई जा रही है। तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि यह किन वजह से होती है। साथ ही हम अपने लाइफस्टाइल में ऐसी कौन कौन सी चेंजेस ला सकते हैं जिससे ये किडनी स्टोन, गुर्दे में पथरी की परेशानी हमें ना हो। एक डॉक्टर का कर्तव्य सिर्फ उसको ट्रीटमेंट बता देना या मेडिसिन दे देना ही नहीं होता। पेशेंट को ये भी समझाना होता है कि आप अपनी दिनचर्या में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं जिनसे आप खुद को बचा सकें, क्योंकि ये गोल्डन रूल है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसलिए हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि किडनी स्टोन होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनता है ये। साथ ही इसमें होम्योपैथी में ऐसी कौन सी वंडरफुल रेमेडीज़ हैं जिसके थ्रू किडनी स्टोन्स का पूर्णतः रूप से इलाज पा सकें आप। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शाहज़ा परवीन सिद्दीकी एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी स्टोन, गुर्दे में पथरी। सबसे पहली बात कि किडनी स्टोन हम बोलते किसे हैं। एक डायग्रामेटिक पिक्चर लगा देते हैं जिससे आपको ये पता चले कि गुर्दे में पथरी हमारे शरीर के किस लोकेशन में बनती है। अगर तो ये पथरी यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द कैल्कुलाई इज इन किडनी यानी कि गुर्दे में है तो इसे हम नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं। और अगर ये पथरी का फॉर्मेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन इज इन यूरेटर्स तो इसे हम यूरोलिथियासिस कहते हैं। ये तो मेडिकल टर्म्स थी, ये बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको ये पता चले कि लोकेशन के हिसाब से भी किडनी के स्टोन्स होते हैं। अब सबसे मेन बात हम ये बात कर लेते हैं कि कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। सबसे मेन नंबर 1 पे जो मेन कॉज है वो है हमारी डाइट। 80% किडनी का फॉर्मेशन हमारी डाइट के वजह से ही होता है, यानी कि हमारी दिनचर्या में हम ऐसे क्या खाते पीते हैं जिस वजह से किडनी स्टोन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। डाइट कॉन्ट्रीब्यूट्स 80% टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस किडनी स्टोन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने खाने में कैल्शियम रिच, मैग्नीशियम रिच या फॉस्फेट रिच खाना ज़्यादा लेते हैं। बचे 20% कॉजेज़ में आता है एक तो हमारी फैमिली हिस्ट्री यानी कि हमारे जेनेटिक्स आ सकते हैं। यूटीआई का कॉज यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब की नली में अगर आपको संक्रमण होता है तो उस वजह से भी आपको किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारा डिहाइड्रेशन बहुत मेन है, यानी कि शरीर में पानी की कमी हो जाने की वजह से भी किडनी स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये थे मोटे मोटे 5 कॉजेज़। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टोन्स। जिस तरह के स्टोन होंगे हमें पता चलेगा कि किस वजह से वो बन रहे हैं, यानी कि कॉज के साथ हम टाइप्स जानेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें किन किन कॉज और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। सबसे पहला जो मेन होता है किडनी टाइप ऑफ स्टोन वो है कैल्शियम ऑक्सलेट, यानी कि कैल्शियम ऑक्सलेट सबसे ज़्यादा, यानी कि 80% जो हमारी किडनी में स्टोन बनते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के ही बनते हैं। अब कैल्शियम ऑक्सलेट होते किन चीज़ों में ज़्यादा है, जो भी बीज वाले सब्जियां या फल होते हैं उनमें कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेस होता है। उदाहरण के तौर पर अमरूद, भिंडी, बैगन, टमाटर, पालक, ऐसी चीज़ों में कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत एक्सेस होता है। तो रेगुलर बेसिस पे इन चीज़ों का सेवन ना करें, साथ ही कच्चे टमाटर का सेवन ना करें। यह तो सब्जियों और फलों के उदाहरण थी। अब हम बात कर लेते हैं नट्स, यानी कि जितने भी नट्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स में उनमें भी कैल्शियम ऑक्सलेट ज़्यादा होता है। साथ ही आजकल जो चॉकलेट होती है जो बेतहाशा छोटे बच्चों से लेकर के बड़े हर कोई खा रहा होता है, और चॉकलेट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है लोगों को, यानी कि उनको खाने की बहुत अंदर से इच्छा होती है और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लोग चॉकलेट खाते हैं। छोटे बच्चे तो बहुत हद से ज़्यादा खाते हैं। तो इनमें भी कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से भी किडनी स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ खाने की चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपनी लाइफस्टाइल में कंट्रोल और बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अगर तो आप बैलेंस डाइट लेते हैं WHO के अकॉर्डिंग तो आप सेफ़ है, महफूज है। और अगर कुछ भी नियमित रूप से ज़्यादा लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका बुरा असर हमारे शरीर पर दिखता ही है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड मोस्ट कॉमन जो स्टोन बनता है वो स्ट्रोइड स्टोन होता है। स्ट्रोइड स्टोन यानी कि ये जो इस तरह की जो गुर्दे की पथरी है, ये एक तो डिहाइड्रेशन यानी कि कम पानी पीने की वजह से, सेकेंडली यूटीआई क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा यानी कि पेशाब की नली में संक्रमण होगा, और पेशाब की नली में संक्रमण होगा तो यह स्टोन बनेगा। तो ये सब इंटरलिंक्ड है। तो हमें एक तो अपनी बॉडी में हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में पानी पीना चाहिए। प्रतिदिन में एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी हमें लेना ही चाहिए।
थर्ड मोस्ट कॉमन जो स्टोन बनता है वो है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन जो है ये एक तरह की प्रोटीन से बनता है। तो अगर हम अपनी डाइट में एक्सेसिवली प्रोटीन लेते हैं, ये ज़्यादातर देखा जाता है जिम वर्कर्स या फिर जो एक्सेस प्रोटीन अपने शरीर में ले रहे होते हैं, प्रॉपर अमाउंट में हाइड्रेशन नहीं हुआ, यानी कि यहाँ भी पानी की कमी होगी, साथ ही आप एक्सेस में प्रोटीन लेंगे तो आपको यूरिक एसिड स्टोन बनने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अब हम बात करते हैं लक्षणों की कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आपके गुर्दे में या किडनी में स्टोन हो चुका है। सबसे पहले अगर पेशेंट को किडनी के रीजन में, यानी कि जहाँ किडनी स्टेटेड होता है हमारी बॉडी में, उस रीजन में, उस एरिया में पेशेंट को दर्द हो रहा है, साथ ही सूजन दिख रहा है। सूजन किस वजह से आएगी कि मान लीजिए अगर किडनी के बाहर जो निकलता है यूरेटर, यानी कि जिससे पेशाब की नली होती है, उसमें ही आकर के स्टोन अटक गया, यानी कि एंट्रेंस पर ही स्टोन अटक गया, तो जो भी किडनी फिल्टर आउट करके जो पानी बाहर निकाल रही है वो बाहर नहीं जाएगा और बैकअप होकर के वापस किडनी में जाने लगे, यानी कि जो टॉक्सिक एलिमेंट्स किडनी को बाहर निकालने थे वो वापस आके बैकफ्लो होकर किडनी में आ रहा है। इस वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस भी देखने को मिलता है हमें और किडनी में सूजन भी देखने को मिल सकता है। सेकेंडली, यही सेम सिम्टम आपको तब भी देखने को मिल सकता है अगर यह स्टोन पास होकर के यूरेटर, यानी कि पेशाब की नली में बीच में कहीं भी आके अटक जाए, तो भी सेम यही बात होगी कि जो किडनी ने अपना फिल्टर आउट करके गंदगी निकाली वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, फ्लो करके वापस किडनी के पास जा रहा है, तो वापस हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस का केस देखने को मिलता है। दूसरा, पेशेंट को फ्लैंक रीजन में, पीछे के रीजन में एक पेन, कॉन्स्टेंट दर्द बना रहेगा। अगर तो पथरी यूरेटर्स में आ गई, यानी कि पेशाब की नली में आ गई है, तो पेशेंट को जो दर्द होगा वो कमर के पीछे से लेकर के आगे तक हो सकता है और ये दर्द बहुत ही सीवियर होता है, यानी कि कई दफ़ा ये दर्द इतना सीवियर होता है कि पेशेंट को इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा नौजिया, उबाकियाँ या उल्टियाँ होती है पेशेंट को दर्द के कारण। और अगर ये यूटीआई के साथ, यानी जो गुर्दे की पथरी है, ये पेशाब की नली में संक्रमण के साथ, यानी यूटीआई के साथ अगर ये है, तो पेशेंट को फीवर, बुखार भी आ सकता है, जाड़ा देकर के भी बुखार आ सकता है। ये सारे आपको लक्षण देखने को मिलेंगे कि आपको किडनी में स्टोन बन चुका है। बेसिक इन्वेस्टिगेशंस की बात की जाए तो एसजी होल एब्डोमेन या तो फिर केयूबी एक्सरे, यानी किडनी यूरिनरी ब्लैडर का एक्सरे करवा सकते हैं। ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस है। इसके साथ साथ किडनी फंक्शन टेस्ट और सीवीसी कराते हैं। ये बेसिक जांचें हैं जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी वंडरफुल दवाइयाँ हैं जिनके थ्रू आपका किडनी के स्टोन का पूर्ण रूप से इलाज हो सकता है। वैसे तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनको आप गुर्दे की पथरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे लक्षण बदलते हैं दवाइयाँ भी बदलती हैं। पर आज हम बेस्ट 4 दवाइयों की ही बात करेंगे, क्योंकि ये दवाइयाँ ऐसी हैं जो हर किडनी स्टोन के केस में या फिर हर गुर्दे की पथरियों के केसेस में 90% प्रिस्क्राइब की ही जाती है, या ये दवाइयाँ दी ही जाती है, क्योंकि यह दवाइयाँ 90% पेशेंट के सारे सिम्टम्स इंक्लूड और कवर कर लेता है। सबसे पहले आता है बर्बेरिस वल्गैरिस का मदर टिंचर। 90% ऑफ द केसेस में किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी में डॉक्टर्स इसे प्रिस्क्राइब करते ही करते हैं। अगर आपके लक्षण कुछ इस तरीके से हैं कि आपका किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी आपकी लेफ्ट साइड में, और आपका पेन कुछ इस तरीके, यूरिनरी ट्रैक्ट में आपको दर्द हो रहा है, दर्द भी ऐसा कि जलन जैसी सेंसेशन हो रही, कटिंग पेन हो रहा है, जैसे कि कुछ कट रहा है अंदर से। दर्द सबसे पहले शुरू होता है किडनी से लेकर के पेशाब की नली तक, फिर उससे जाकर के ब्लैडर तक आता है, ब्लैडर से लेकर के यूरेथ्रा तक पेन आता है। इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आएगा कि दर्द कहाँ से लेके कहाँ तक, पीछे से लेके आगे तक पेशेंट को दर्द आता है। जलन होता है, साथ ही अंदर बबलिंग सेंसेशन होता है, जैसे कुछ खौल रहा है अंदर, भी जलन जैसा महसूस होता है पेशेंट को पेशाब करने के दौरान, और पेशाब जब वो नहीं भी कर रहा होता तो भी उसको हर वक्त वह जलन बनी रहती है। तो यह दवा बर्बेरिस वल्गैरिस का मदर टिंचर आप ले सकते हैं 10 से 15 बूंद 1/4 कप पानी में डाल करके सुबह, दोपहर, शाम। अगर तो दर्द आपका बहुत ही एक्यूट यानी कि अभी स्टार्ट हुआ है और बहुत एक्सेसिव पेन है कि असहनीय दर्द है, तो आप इस दवा को हर 1-1 घंटे से रिपीट कर सकते हैं। दूसरी बेस्ट दवा की बात करें तो वो है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। हाइड्रेंजिया मदर टिंचर को किडनी में स्टोन डिसॉल्वर बोलते हैं, यानी कि पथरी को गला देने वाली दवा कहते हैं। तो हाइड्रेंजिया मदर टिंचर आप तब दे सकते हैं अगर तो जो स्टोन है यानी कि जो किडनी स्टोन है, गुर्दे की जो पथरी है, वो यूरेटर में आके फंस चुकी है और पेशेंट को असहनीय, अतुलनीय दर्द हो रहा है, उस वक्त आप ये दवा ले सकते हैं 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में डाल के सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। अगर दर्द बहुत असहनीय और एक्यूट है तो आप सेम 1-1 घंटे के इंटरवल पे आप इसको दोहरा सकते हैं। जैसे ही दर्द में आराम हो जाए आप इसको सुबह, दोपहर, शाम करके ले सकते हैं। तीसरी जो बेस्ट दवा है वो है लाइकोपोडियम 30। जैसे कि हमने अभी बात बताई कि बर्बेरिस वल्गैरिस में अगर
लेफ्ट साइड का किडनी स्टोन है तो आप बर्बेरिस वल्गैरिस दे सकते हैं। अगर इसी तरीके से राइट साइड का किडनी स्टोन है आप लाइकोपोडियम 30 दे सकते हैं। अगर आपके सिम्टम कुछ इस तरीके से हैं कि दिन में आपको बहुत ही कम यूरिन होता है यानी स्कैंटी यूरिन होता है और रात में कोपियस यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरिन होता है, साथ ही पेशेंट को हर वक्त एक जलन सी सेंसेशन बनी रहती है और एक रीनल कॉलिक पेन होता है यानी कि उसको किडनी फ्लैंक रीजन में पीछे कमर के रीजन में एक बहुत ही असहनीय दर्द होता है। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि उसको पेशाब में हल्का हल्का ब्लड भी देखने को मिल सकता है या फिर रेड सैंड इन यूरिन। तो आप लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के ले सकते हैं। फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यह एक बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है गुर्दे की पथरी की केसेस में अगर पेशेंट को उसके साथ साथ यूटीआई या फिर पेशाब की नली में संक्रमण है। जी हाँ, बात करें कैंथारिस 30 की। यह दवा आप तब दे सकते हैं अगर पेशेंट को पेशाब करने से पहले, पेशाब करते वक्त और पेशाब करने के बाद भी जलन सा महसूस रहता है, साथ ही बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके पेशाब आता है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि भी कुछ ड्रॉप ऑफ यूरिन बाकी रह गया और पेशेंट को पूरे यूरिनरी पैसेज में बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस होती है। साथ ही यूरिन में थोड़ा बहुत ब्लड भी देखने को मिल सकता है और पेशेंट को यूटीआई इतना एक्सेस हो गया और जाड़ा देकर के अगर उसको बुखार भी आ रहा है तो कैंथारिस 30 ले सकते हैं 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम करके। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट हेल्पफुल लगा मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सही नॉलेज और प्रिकॉशन लोगों तक शेयर करें क्योंकि गोल्डन रूल है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें क्योंकि यह समस्या बहुत ही आम है, आजकल हर किसी को देखने को मिलती है। और अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो दिए गए ऊपर व्हाट्सएप नंबर या फिर मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं और किसी भी परेशानी के रिगार्डिंग या फिर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर से रिप्लाई मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। प्लीज़ दवाइयों को सेल्फ प्रिस्क्राइब ना करें, किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के थ्रू ही दवाइयाँ लें। Thanks for watching. Stay safe and healthy.